सभी मित्रों को नमस्कार। इस व्याख्यान माला में कुंडलिनी शक्ति के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और पिछला जो हमारा वीडियो था, 2 वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जो कुंडलिनी शक्ति है और इस कुंडलिनी शक्ति का जो परिचय है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि इस कुंडलिनी शक्ति का अपना क्या स्वरूप है, कहाँ पर स्थित होती है। इतना ही नहीं, हमने ये भी जाना कि इसके कौन कौन सी संप्रदाय है, किस प्रकार से हठ योग है, राजयोग है, उनमें भी इसका महत्व है। और आज की साइंस के संदर्भ में भी हमने इस चीज़ को जाना कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्लेक्सस है, यानी कि जो नाड़ियों के जंक्शन है, वो किस प्रकार से इन चक्रों से संबंधित है। इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि किस प्रकार से एक साधक इन चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके और इनका जागरण कर सकता है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारी इन चक्रों की चारों ओर की जो बिखरी हुई एनर्जी है, उस एनर्जी को एक जगह हमें सेंट्रलाइज कर देना है। और जैसे ये एनर्जी सेंट्रलाइज होगी, चक्रों का अपने आप जागरण हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऊर्जा जब एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है, तब उसकी जो पावर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक जो लेंस होता है, जिसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं, उस लेंस के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह उन सबको एक जगह इकट्ठा करके और गिराता है। तब हम कोई भी कागज़ है, लकड़ी है, हमारी स्किन को जला सकते हैं। वैसे धूप में हम खड़े होंगे तो कोई जलेंगे नहीं, लेकिन उन्हीं सूर्य की किरणों को जब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, एक सेंटर के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर उनको जब हम ले आते हैं, तब उनकी अपनी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बिखरी हुई प्राण शक्ति है, उस बिखरी हुई प्राण शक्ति को हम एक जगह पर क्या कर रहे हैं, हम एक जगह के ऊपर उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे जैसे यह इकट्ठी होती जाएगी ऊर्जा, अपने आप ही इसकी जो शक्ति है, इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। और जैसे ये शक्ति बढ़ेगी, उस चक्र के अंदर एक विस्फोट होगा। तंत्र में विस्फोट बोलते हैं इसको। एक विस्फोट होगा, क्योंकि ऊर्जा का जब विस्फोट होता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका आभास, कुछ न कुछ उसका एहसास भी होता है। ठीक इसी प्रकार से इन चक्रों में भी होता है। हम अभी यहाँ पर एक एक चक्र का वर्णन करेंगे और उन चक्रों के ऊपर ध्यान करने से और जब वो जागृत हो जाते हैं तो हमें उसका क्या बेनिफिट मिलता है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय यह है कि हमें कुंडलिनी का ऊर्ध्वारोहण करना है। इसलिए योग में जब कभी योग और कुंडलिनी की जब बात आती है तो हमेशा शुरुआत इस पहले चक्र मूलाधार चक्र से होती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अनंत क्षमताएं हैं, अनंत ताकत है, आवश्यकता है उसको केवल जागृत करने की। और यदि उसको हम जागृत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो सकता है, हम उसको सहस्त्रार में स्थापित कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर पहला चक्र है वह मूलाधार चक्र है। हाँ, एक चीज यहाँ पर और भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चक्र है, वास्तव में ये हमारे शरीर के अंदर स्थूल और प्राण शरीर, जैसे कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं, आगे उनकी भी चर्चा आएगी। प्राणमय शरीर, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है। तो यह जो चक्र है, ये हमारे वास्तव में स्थूल शरीर और प्राण शरीर के मिलन का स्थान है। ऐसे हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ध्यान के द्वारा हम उस पॉइंट, उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जिसको हम मिलन का स्थान कह रहे हैं। और यदि उसको हमने पकड़ लिया, तब हमें यह पता चल जाएगा कि रास्ता कौन सा है, और उस रास्ते के माध्यम से हम उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर जो चक्र आता है वह हमारा चक्र आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, जैसा कि बताया गया है, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, उसका जो सबसे निचला छोर है, या जो गुद्दा का हमारा स्थान होता है, या गुद्दा से ठीक ऊपर
का जो शिवनी नाड़ी जिसको बोला जाता है, यह जो स्थान होता है यह मूलाधार का होता है, यह मूलाधार का स्थान है। अब यह जो मूलाधार का स्थान है इसका अपना एक वर्ण है, एक रंग है, वह लालिमा लिए हुए है, रक्त के समान लाल रंग का है। ये चक्र यदि इसके रंग की बात करें तो वह रक्त वाला है। इसके साथ ही इसका अपना तत्व है, और यह जो तत्व है यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। यानी कि मूलाधार चक्र का तत्व कौन सा हो गया? पृथ्वी तत्व। अब देखिए, पृथ्वी तत्व यदि हम चाहे पतंजलि योग, सांख्य योग की भी बात करें तो पृथ्वी तत्व जो है वह सबसे अधिक क्या होता है? वह सबसे अधिक तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है, क्योंकि वह स्थूल है। वह क्या चीज है? वह स्थूल है, इसलिए उसमें तामसिकता ज्यादा होती है, और यही गुण मूलाधार के अंदर है। यह सबसे स्थूल है क्योंकि यहाँ पर कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पर जागृत नहीं है, और जागृत नहीं होने के कारण हम कौन सी स्थिति में? हम तम की स्थिति में है। हमारे अंदर तामसिकता की मात्रा ज्यादा है। जिस व्यक्ति की जितनी कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में रहेगी वह उतना ही तामसिक प्रवृत्ति का होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए इसका तत्व कौन सा हुआ? इसका तत्व हुआ पृथ्वी तत्व है। इसी प्रकार से यदि पृथ्वी तत्व है तब इसका गुण कौन सा हुआ? गंध, क्योंकि पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। पंच तन्मात्राओं के अंतर्गत जो गंध की बात आती है, इसकी देवी, यानी कि यहाँ पर जो चक्र है उन सब चक्रों की अपनी अपनी देवियां हैं। ये देवियां क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। यह जो देवी है इस देवी का नाम है डाकिनी, यानी कि डाकिनी देवी यहाँ पर स्थित है, और इसके जो देवता है वो देवता है गणेश। अब देवता में कुछ किताबों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मूल रूप से कुंडलिनी की बात इन्हें शैव, शाक्त और तंत्र ग्रंथों की बात आती है। तो तंत्र ग्रंथों के अंतर्गत जो वर्णन मिलता है उसमें यहाँ का देवता है गणेश। मंत्र, यानी कि यहाँ का मंत्र है एक, वो मंत्र है लम। उसके पश्चात में आकार, यदि आकार को यहाँ पर देखा जाए, इसके यदि हम इंटरनेट आदि के ऊपर देखें तो ये चक्र है और है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। यहाँ का चक्र, यहाँ का आकार जो है वह है चतुष्क कोण, यानी कि 4 भुजाओं वाला यहाँ का ये आकार है, जिसको यंत्र भी बोला जाता है, यंत्र नाम भी इसको दिया जाता है। और वास्तव में इसके डायग्राम को बना हुआ देखेंगे तो आपको एक यंत्र के समान ही दिखाई देगा, सभी चक्र ऐसे ही दिखाई देंगे, उनके आकारों को यंत्र बोला जाता है। उसके बाद में हर चक्र में जितने भी चक्र है, सारे के सारे चक्रों को उपमा किसकी दी गई है? एक कमल के फूल की, कि वहां पर एक कमल का फूल है और हर चक्र में हर एक कमल के फूल की अलग अलग पंखुड़ियां हैं। तो यहाँ पर जो पंखुड़ी है वह पंखुड़ियां 4 है, यानी कि मूलाधार चक्र में कितने दल है? 4 दल है। इसी प्रकार से यहाँ का लोक, जो लोक है वह कौन सा है? भू है। भू यानी पृथ्वी, अभी तत्व के बारे में हम बात ही कर रहे थे। भू यहाँ का लोक है। वाहन, इसका वाहन भी है, वाहन इसका हाथी है। उसके पश्चात अक्षर, यानी कि यह जो 4 दल है, इस कमल के फूल की जो 4 पंखुड़ियां हैं, इन 4 पंखुड़ियों के ऊपर आपको एक एक अक्षर लिखा हुआ मिलेगा। वैसे से तक, यानी कि वैसे से तक इसके अक्षर है, 4 अक्षर हो जाएंगे इसके। उसी प्रकार से यह किस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है? तो यह नासिका ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। तो इसमें देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। पृथ्वी इसका तत्व है, इसलिए गुण इसका गंध हो गया। और गुण यदि गंध है तो गंध कौन सी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा महसूस होती है? वह होती है नासिका, क्योंकि हमें 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की भी बात करते हैं। और सांख्य और पतंजलि योग के अंतर्गत तो 25 तत्वों में है ये। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 तत्वों में आती है। साथ में महाभूत, तन्मात्राएं, ये सारी तो आती है। तो यहाँ पर यदि थोड़ा इसको हम डिटेल से समझेंगे तो हमारे समझ में सांख्य योग है, पतंजलि है, उपनिषदों में कई हुई बातें हैं, या दूसरे जो और ग्रंथ है उनमें कई हुई बातें हमारे समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ये कुंडलिनी से सारी चीजें किस प्रकार से जुड़ी हुई है। अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ समझने का और उस टेक्निक का रहता है।
इसी प्रकार जब ज्ञानेंद्रिय की बात आ गई तो कर्मेंद्रिय, यहाँ की जो कर्मेंद्रिय है तो सीधी सी बात है जो ये पृथ्वी तत्व है, और मूलाधार जो चक्र है वह हमने गुदा का स्थान बताया है, और 5 कर्मेंद्रियों में एक कर्मेंद्रिय होती है वह है गुदा। तो यहाँ की कर्मेंद्रिय गुदा हो गई। और कहते हैं कि जब इस चक्र का जागरण हो जाता है तो अष्ट सिद्धियां जो बताई गई है, उन अष्ट सिद्धियों में जो प्राप्ति सिद्धि है उसकी प्राप्ति होती है, वह सिद्धि प्राप्ति सिद्धि क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो आप देखिए कि जो यह तत्व है, इस तत्व के अंदर इसके अक्षर भी है, इसका मंत्र भी है। यदि मंत्र की बात करूं तो लम मंत्र है। यदि आप इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो वहां पर ध्यान केंद्रित करके, और हमें क्या करना चाहिए, बराबर लगातार इस लम का उच्चारण करना चाहिए। नहीं तो और भी तंत्रों में बहुत सारे जो इसके अक्षर है उनसे संबंधित भी इसके मंत्र है, तो उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए वहां पर उस विशेष कलर का भी लाल रंग जो है उनका भी ध्यान करते हुए यदि हम प्रयास करें तो हमारा वहां का जो ये चक्र है वह जागृत होना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि जो यह चतुष्क कोण जो इसका आकार बताया गया है, क्या यहाँ पर एक त्रिकोण के रूप में त्रिभुज भी रहता है, और वह जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज तंत्र के क्षेत्र में अपना एक अलग ही स्थान रहता है। त्रिकोण जिसके 3 कोण होते हैं, ये त्रिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वो महत्वपूर्ण देखिए त्रिकोण इसलिए होता है कि ये 3 जो कोण है, ये 3 उन देवियों से संबंधित है, 3 शक्तियों से संबंधित है जो हम पहले बात कर चुके हैं। आप उसको महाकाली कह दीजिए, महादुर्गा कह दीजिए, और महालक्ष्मी है और महासरस्वती है। हम त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं तो वही बात है, वो त्रिपुर सुंदरी और कुछ नहीं है, वह वो शक्तियां हैं। और वो शक्तियां इस मूलाधार के ऊपर उस त्रिकोण के रूप में स्थित है, लेकिन यहाँ पर है क्या, वह त्रिकोण उल्टा है, यानी कि बड़ी लाइन ऊपर है और उसका निकुला भाग है वह नीचे की ओर है, जबकि वह ऊपर की ओर होनी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि यहाँ पर जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वह सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, वह जो शक्ति है उसका मुंह नीचे है। इसलिए हम अविद्या और अज्ञान के अंदर है, हम पशुत्व के भाव के अंदर हम जी रहे हैं। और हमें क्या करना है, हमें उसका जागरण करना है। जागरण करने से वह मुख उसका क्या हो जाता है, उस शक्ति का मुख ऊपर हो जाता है, और उस त्रिकोण के बीच में एक बिंदु होता है। तंत्र में नाद और बिंदु की बात आएगी तब और इसके बारे में चर्चा करेंगे। वह बिंदु शिव है। तो बिंदु कौन है, वह शिव है। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि शिव की तो बात पहले हमने यहाँ पर की थी, लेकिन यहाँ पर की थी पर एक चीज और भी कही थी हमने कि जब आगमों का निर्माण हुआ था तो शिव वहां पर कौन थे, शिव वहां पर वक्ता थे और पार्वती वहां पर यानी शक्ति वहां पर श्रोत्री थी। लेकिन शाक्त आगम की बात होती है तो वहां पर शक्ति कौन हो जाती है, शक्ति वहां पर वक्ता हो जाती है और शिव वहां पर सुनने वाले हो जाते हैं, श्रोता हो जाते हैं। तो ये दोनों कोई अलग नहीं है, ये तो हमारे अज्ञान के कारण से अलग है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका जागरण करना है। और जैसे ही वह जागरण यानी वह भुजंग यानी वह सर्प है जो सोया पड़ा है, उसका मुख नीचे की ओर है, अब वो क्या हो जाएगा, अब वह सीधा हो जाएगा। सर्प की संज्ञा इसीलिए दी गई है, कहते हैं सर्प जो होता है, भुजंग जब होता है, जब वो जागृत होता है और जब वह बिल्कुल अपनी खुंकार वाली अवस्था में आ जाता है, तब वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वह खड़ा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये शक्ति षट चक्रों का भेदन करती है तो बिल्कुल उस सर्प के समान तन करके क्या हो जाती है, वह खड़ी हो जाती है, और उसका सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट जो संपर्क है वह किससे हो जाता है, वह उससे सहस्त्रार चक्र से हो जाता है। यही उस चक्र का जागरण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि इस चक्र से संबंधित हमें मंत्र है, इसका आकार प्रकार जो है और इसके जो गुण धर्म है, यदि उनका हमें नॉलेज है तो वहाँ पर हम अपने चित्त को, अपने मन को केंद्रित करके उसको हम जागृत कर सकते हैं। अब यदि इस चक्र की बात करें तो जो मूलाधार है, मूलाधार के मध्य
एक चीज और भी यहाँ पर है कि जो मूलाधार है, मूलाधार के मध्य जो नाड़ी है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। सुषुम्ना बोलते हैं सरस्वती को, ये भी ध्यान दीजिए। सरस्वती को क्या हम बोलते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। यह जो सुषुम्ना नाड़ी है और इसके वाम कोण में कौन रहती है? वाम कोण में रहती है ईड़ा। ईड़ा को बोला जाता है गंगा। यदि वाम में यह रहती है तो इसके दक्षिण में कौन रह गई? पिंगला। पिंगला यानी कि जिसको यमुना बोला जाता है। ये गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती, ये जो 3 प्रकार की ये है नदियां हैं। अब इन 3 नदियां हैं, ये 3 नदियां क्या है? ये 3 नदियां अलग अलग रूप से बह रही है। गंगा अपने हिसाब से बह रही है, जमुना यमुना जो है वो अपने हिसाब से बह रही है, और सरस्वती है वो अपने हिसाब से बह रही है। लेकिन इनका संगम भी है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको प्रयागराज हम कहते हैं, प्रयाग का अर्थ होता है जहां पर संगम होता है। वह जो प्रयाग है वहां पर इन 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब तंत्र के लोग कहते हैं कि कोई बाहर संगम नहीं है, बाहर की नदियों के संगम से कुछ नहीं होना है। जो संगम है वो हमारे अंदर है, जो नदियां हैं वो हमारे अंदर है। बाहर की नदियां वो बहती रहेगी, लेकिन जिस गंगा, यमुना, सरस्वती की आप बात कर रहे हैं वो हमारे इस शरीर के अंदर ही है और उनका संगम होना जरूरी है। इसलिए प्रयागराज का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड में जाएंगे तो देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, बहुत सारे प्रयाग है, लेकिन वहां पर 2 नदियों का मिलन होता है। लेकिन प्रयागराज के अंदर, प्रयागों का राजा है वो, वहां पर 3 नदियों का संगम होता है। हमारे यहाँ पर इस शरीर में इन तीनों का जो संगम होता है वो आज्ञा चक्र पे होता है। तो ये नाड़ियां निकलती है, ये इस मूलाधार चक्र से दोनों ओर से, ईड़ा और पिंगला, और मध्य में जो शून्य नाड़ी जिसको बोला जाता है सुषुम्ना नाड़ी, वहां पर रहती है। इसलिए यहाँ पर जो ये तीनों है अलग अलग बह रही है, इसको बोलते हैं मुक्त त्रिवेणी। ये संगम नहीं है, इसको बोला जाता है मुक्त त्रिवेणी। ये मुक्त त्रिवेणी का स्थान है और साधक का उद्देश्य है इस त्रिवेणी का संगम करवाना। और वो संगम जब हो जाता है उसके पश्चात साधक कभी भी नीचे की ओर नहीं लौटता है, उसके पश्चात उसका सिर्फ उत्थान ही होता है, वह ऊपर की ओर ही हमेशा बढ़ता रहता है। तो मूल शक्ति है ये हमारी, यानी मूलाधार, मूल शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति का आधार होने से इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूल यानी कि जड़, मूलाधार आधार, हमारा मकान है, नींव उसकी आधार है। जितनी मजबूत होगी उतना ही मकान भी हमारा क्या होगा? मजबूत होगा। इसलिए पूरे शरीर का भी क्या है? मूल है, यह आधार है। और इस चक्र पर ध्यान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दक्षता एवं कर्म कौशल आदि गुणों का धीरे धीरे व्यक्ति में विकास होना शुरू हो जाता है। और इस चक्र के जागृत होने पर पुरुष ऊर्ध्वरेता यानी कि ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण शुरू हो जाता है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को यदि आप ऊर्ध्वगामी करना चाहते हैं तो बिना मूलाधार चक्र के वह ऊर्ध्वगामी नहीं होगी। बाकी चक्रों की चर्चा करना ही व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले ध्यान हमें यदि देना है तो वह मूलाधार चक्र के ऊपर ही हमें ध्यान देना होगा। तो पुरुष ऊर्ध्वरेता बनता है, ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, तेज आ जाता है उसके शरीर में। क्योंकि जब यह अमृत यानी कि यह ओज यानी कि यह ऊर्जा जब उसकी यहाँ पर इस मस्तिष्क में पहुँचती है और इस मस्तिष्क के द्वारा जब पूरे संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में वह व्याप्त हो जाता है ओज और तेज, तो शरीर में एक तरह का तेज अपने आप ही छलकने लग जाता है, आ जाता है, तेजस्वी बन जाता है। और हम कह सकते हैं कि शरीर की समस्त व्याधियां उसकी दूर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये मूलाधार है, इसका अपने आप में एक बहुत ही अधिक महत्व है। और यहीं से याद रखना है हमें कि यहीं से इन 3 नाड़ियों का, जिसको हमने मुक्त त्रिवेणी कहा है, इनका उद्गम स्थान है, यहां से यह निकलती है।
और यह हमारे ऊपर की ओर भी पहुंचती है। कई बार हम चित्रों में देखते हैं ना कि वो इस प्रकार से सर्पिलाकार रूप से वह ऊपर की ओर जाती है। तो यह वही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। और यही जब हम बात करते हैं उस त्रिकोण की, तीन कोण इसीलिए कि उसमें एक सुषुम्ना है, एक ईड़ा है और एक पिंगला है। और साइंस की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं इस चीज को कि इस पूरे संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का जो आधार है वह आधार है परमाणु, एटम। अब हम तो एटम से भी आगे पहुंच चुके हैं, तो उस एटम के अंदर भी उसका जो आधार है वो सिर्फ तीन ही चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम देखते हैं कि इस सृष्टि में हमारे देवता भी तीन हैं, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। इसलिए त्रिकोण का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस त्रिकोण को तंत्र में यदि समझा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चाहे काली, सरस्वती और लक्ष्मी, चाहे ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन सब को आसानी से समझ सकते हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं कल्पना की गई है, ये सारी की सारी शक्तियां हैं और ये शक्तियां अपने अपने रूप में काम करती है। शक्ति एक ही, ऊर्जा एक ही होती है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। हमारे जो लाइट आती है इसे हम पंखा भी चला सकते हैं। अब इसे पंखा चल गया तो क्या दूसरी चीज नहीं होगी? बल्ब भी इससे जल सकता है, फ्रिज भी चला सकते हैं तो हीटर भी चला सकते हैं, यानी कि कितने काम हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से वह शिव, ब्रह्मा, विष्णु, वह काली, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रूप में वह काम कर रही है। बस बताने का तरीका देखिए अलग अलग है। कहीं पर शिव, ब्रह्मा, विष्णु कह दिया है, कहीं पर काली, लक्ष्मी और सरस्वती कह दिया गया है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कह दिया गया है। चाहे न्यूट्रॉन की बात करें तो यह सारा का सारा आधार है और यही शक्ति है, यही मेन पावर है और इसी को हमें जागृत करना है। तो अभी इस वीडियो में हमने मूलाधार चक्र के बारे में जाना। आगे जो वीडियो होगा उसमें दूसरे चक्रों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।